हेलो बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम काइनेमेटिक्स में ग्राफ्स को पढ़ने वाले हैं। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हमारे लिए है और ग्राफ्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत डरते हैं। वो बहुत सारी चीजें समझते नहीं हैं, इसलिए उनको उसमें लगता है डर। उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये क्या आड़ी तिरछी लाइंस हमने बना रखी हैं इसके अंदर। तो आज हम ग्राफ्स के डर को करेंगे खत्म। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास ग्राफ्स के साथ। बेटा मैंने आप लोगों को बेसिक मैथ्स पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक मैथ्स के दो पार्ट्स कराए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बेटा इन पार्ट्स के अंदर मैंने आपको ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डिटेल में समझाया था और वहां उस चीज को मैंने बताया था, तो उसके इस्तेमाल आज के लेक्चर में होने वाला है। तो बेटा जिसको ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पता है, थोड़ा सा मैं यहां पर ब्रीफ करूंगा, लेकिन जो डिटेल में उसको समझना चाहता है बेटा, वो मेरी बेसिक मैथ्स का पार्ट 2 जरूर देखे, जिससे मैंने आपको डिटेल के अंदर समझाया है कि बेटा यहां पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। विदाउट फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर, जिसमें मैं आपको थोड़ा ब्रीफिंग देता हूं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मीनिंग के बारे में। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है। तो हमने लिखा कि डिफरेंशिएशन होता है dy/dx। सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन की यहां पर कर रहा हूं बात, और इसको हमने लिखा, क्या लिखा, dy/dx लिखा। ठीक है, जो dy/dx होगा ये क्या होगा। अब देखिए हमारे पास अगर एक ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, हमारे कहा कि हमारे पास एक y है और हमारे पास एक x है, और अगर हमने इसके लिए एक ग्राफ बना दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमने कहा कि जो ये dx होता है ये क्या है, ये है वेरी स्मॉल चेंज इन x, वेरी स्मॉल चेंज इन x। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर सबसे पहले एक x लिया और उसके बाद एक दूसरा पॉइंट लिया, लेट अस से डेल्टा x डिस्टेंस दूर हमने दूसरा पॉइंट लिया। अब डेल्टा x क्या है, डेल्टा x है बड़ा चेंज इन x, dx क्या है, वेरी स्मॉल चेंज इन x। डेल्टा x क्या है, चेंज इन x, और ये बड़ा हो सकता है, चेंज इन x है ये। तो यहां पर x हो जाएगा x प्लस डेल्टा x के बराबर। इस x पर आपको एक y मिलेगा बेटा, इस x पर आपको y मिलेगा बेटा, और यहां पर मिलेगा y प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा y मिलेगा। तो x प्लस डेल्टा x पे y प्लस डेल्टा y मिलेगा आपको। ठीक है, अब अगर हम इसकी एनालिसिस और डीपली करते हैं बेटा, तो आप देखेंगे एक पॉइंट हमारे पास ये है और एक पॉइंट हमारे पास ये है। यहां पर जो ये डिस्टेंस है ये है मेरा डेल्टा x, और यहां पर जो ये डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस आ रहा है ये है डेल्टा y डिस्टेंस। और अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देता हूं तो यहां पर बन रहा है एक ट्रायंगल, और ये जो एंगल है ये है थीटा, और tan थीटा की जो यहां पर वैल्यू आने वाली है ये है डेल्टा y बाय डेल्टा x। लेकिन क्या डेल्टा y बाय डेल्टा x डिफरेंशिएशन होता है, क्या ये डिफरेंशिएशन होता है, नहीं बेटा ये डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ये डेल्टा y बाय डेल्टा x है, डिफरेंशिएशन dy बाय dx होता है। तो डिफरेंशिएशन के लिए आपको डेल्टा को d बनाना है, जिसके लिए आपको चेंज बहुत छोटा लेना है। कितना छोटा, जितना छोटा आप सोच सकते हो उतना छोटा। ठीक है, तो देखो बेटा इस वाले पॉइंट को आपको इस वाले पॉइंट के नजदीक लाना पड़ेगा, ताकि जो इनका गैप है वो कम हो जाए। इस गैप को आपको कम करना है। अगर ये गैप आपने बहुत कम कर दिया तो जो दूसरा पॉइंट है वो भी इसके बहुत नजदीक आ जाएगा। अच्छा, ग्राफ के अंदर एक कॉर्ड क्या होती है, तो बेटा कॉर्ड होती है किन्हीं भी दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन। किन्हीं भी दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्ड बोलते हैं। अगर डेल्टा x बहुत छोटा है तो ये पॉइंट इस वाले पॉइंट के बहुत ही नजदीक हो जाएगा, और जो ये कॉर्ड है ये लगभग टेंजेंट बन जाएगी। टेंजेंट क्या होता है बेटा, टेंजेंट होता है जो एक ही पॉइंट से पास करे।
कॉर्ड जो दो अलग अलग पॉइंट से पास करे। तो बेटा यहां पर हो क्या रहा है, देखो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है, इसके अंदर यहां पर अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो इस पॉइंट के एक जस्ट बाजू वाला पॉइंट लेंगे, ठीक है, जस्ट बाजू वाला जो लगभग यही पॉइंट है, जस्ट बाजू वाला पॉइंट भी लगभग यही पॉइंट है, कोई बहुत लंबा बड़ा उसमें डिफरेंस नहीं है। उनका गैप कितना है, dx का गैप है, नेग्लिजिबल गैप है, ठीक है ना। तो वो जो दो पॉइंट है वो लगभग एक के ऊपर एक ही है, लगभग एक के ऊपर एक ही है। तो यहां पर जो वो कॉर्ड थी ना, वो कॉर्ड ना रहकर क्या बन जाएगी बेटा, वो बन जाएगी बेटा टेंजेंट। क्या बन जाएगी, टेंजेंट। तो मैं कह रहा हूं व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू dx या टेंड्स टू 0, जब डेल्टा एक्स लगभग dx हो जाएगा देन कॉर्ड विल टेंड टू टेंजेंट। कॉर्ड क्या हो जाएगी बेटा, कॉर्ड टेंजेंट हो जाएगी। कॉर्ड क्या हो जाएगी बेटा, कॉर्ड टेंजेंट हो जाएगी। आई बात समझ में आपको। तो जब डेल्टा एक्स dx हो जाएगा तो कॉर्ड क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। जब डेल्टा एक्स dx हो जाएगा तो कॉर्ड क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा ये कॉर्ड अगर टेंजेंट हो गई, ये कॉर्ड अगर टेंजेंट हो गई तो ये एंगल थीटा है, जो ये एंगल थीटा है, यहां पर जो ये एंगल थीटा है, तो टेन थीटा dy बाय dx हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर जो ये हमने लाइन को सीधा ड्रॉ किया और जो ये एंगल थीटा था ना, ये वही थीटा था जो यहां पे थीटा बन रहा है, जो थीटा यहां पर था वो थीटा यहां पर था, ठीक है। तो जो थीटा या tan थीटा था डेल्टा y बाय डेल्टा x, dx को आपने कर दिया छोटा तो ये बनना कितना, dy बाय dx, और ये थीटा, ठीक है। अब जो ये tan थीटा होता है इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं इसको, स्लोप। तो बेटा घुमा फिराकर यहां पर सारी चीजों का मीनिंग क्या निकला, सारी चीजों का मीनिंग ये निकला कि बेटा जो डिफरेंशिएशन होता है, जो डिफरेंशिएशन होता है इसका ग्राफिकल मीनिंग होता है स्लोप। इसका ग्राफिकल मीनिंग होता है स्लोप। समझ गए बेटा। और स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे देखते हैं बेटा, किसी भी ग्राफ की स्लोप कैसे देखी जाती है। स्लोप देखने के लिए क्या करना होता है आपको, कोई भी ग्राफ जा रहा है, ठीक है, जिस भी पॉइंट पर स्लोप देखनी है, मान लिया आपको इस पॉइंट पर स्लोप देखनी है, तो यहां पे क्या करेंगे बेटा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट जो ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रही होगी, ठीक है, थीटा एंगल, ठीक है, जो स्लोप होगी वो होगी बेटा tan थीटा। यहां पर ये एंगल अगर एक्यूट है तो स्लोप होगी क्या, स्लोप होगी पॉजिटिव। अगर थीटा क्या है, थीटा क्या है, एक्यूट है, तो स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अगर आपको इस पॉइंट पर स्लोप देखनी है तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और आपको मालूम पड़ा जो ये टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के ही क्या है, पैरेलल है। जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के ही क्या है, पैरेलल है। क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के ही पैरेलल है, यहां पर एंगल 0 आ गया और tan थीटा या tan 0 0 होता है, इसका मतलब स्लोप 0 आ गई। तो यहां पर स्लोप आपको क्या मिल रही है बेटा, 0 मिल रही है। यहां पर आते हैं बेटा तो यहां पर जो हमने यहां पर टेंजेंट बनाई है इस तरीके से, जो टेंजेंट बनाई है इस तरीके से, तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी ये एंगल होगा ऑब्ट्यूज, ये एंगल होगा ऑब्ट्यूज, ठीक है। अब जो ये एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, तो स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप होती है tan थीटा, थीटा है ऑब्ट्यूज, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा tan थीटा कितना होता है बेटा, नेगेटिव होता है। तो हम कह सकते हैं स्लोप आएगी बेटा नेगेटिव या फिर tan थीटा होगा नेगेटिव। तो स्लोप कैन बी पॉजिटिव, स्लोप कैन बी 0, स्लोप कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव ये हमारे पास आ रहा है स्लोप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और जहां जहां आपने स्लोप लिखा है वहां पर आप क्या लिख सकते हो, dy बाय dx लिख सकते हो,
dy बाई डी एक्स लिख सकते हो। मतलब यहां पर dy बाई डी एक्स 0 होगा, यहां पर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव होगा, यहां पर dy बाई डी एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है ना। तो जहां जहां पर डिफरेंशिएशन वहां वहां पर स्लोप, जहां जहां पर डिफरेंशिएशन वहां वहां पर स्लोप। अब मैंने आपको बताया था बेटा लास्ट लेक्चर में कहां कहां पर डिफरेंशिएशन होती है, तो मैंने आपको समझाया था बेटा कि जो v होता है उसको लिखते हैं dx बाई dt, जो v होता है उसको लिखते हैं dx बाई dt। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है ना, जो वेलोसिटी है इसको लिख सकते हैं हम क्या, स्लोप ऑफ xt ग्राफ। यहां पर x पोजीशन है, v वेलोसिटी है, x t ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देगा। जो जो चीजें डिफरेंशिएशन से रिलेट करती हैं उन सारी चीजों के लिए ग्राफ वाइज स्लोप की आप बात कर सकते हो। इस चैप्टर में जो इस्तेमाल होने वाली हैं वो है v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, ए इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। एक्सेलरेशन क्या है, वीटी ग्राफ का स्लोप है। वेलोसिटी क्या है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप है। एक्सेलरेशन क्या है, वीटी ग्राफ का स्लोप है। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी डीवी बाई डी एक्स हम लिख सकते हैं। ये एक और फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, कैसे लिखा था हमने इसको, ये यहां से यहां पे कैसे आया था, हमने कहा था कि dv बाई dt है, इसको dx बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे, dx बाई dx से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे तो dv बाई dx बनेगा, dx बाई dt बनेगा। dx बाई dt v होता है तो ये v dv बाई dx बनेगा। तो एक्सेलरेशन का ये एक और फॉर्मूला था बेटा, a इज इक्वल्स टू v dv बाई dx। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ vx ग्राफ, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पर एक v और लगा है। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, यहां पे बोलेंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ vx ग्राफ, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ vx ग्राफ। यहां पे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ vt ग्राफ। अब आपको देखना है, यहां ध्यान रखना है, ये vt है, ये vx है, ये नहीं कि किसी का भी स्लोप किसी का भी एरिया कर देंगे। ध्यान रखना है किसका स्लोप और किसका एरिया है, ध्यान रखना है किसका स्लोप और किसका एरिया है। आपको आ रही है आपको बात समझ, ठीक है बेटा। ये था क्या, ये था डिफरेंशिएशन का मीनिंग। डिफरेंशिएशन से चीजें आपस में कैसे रिलेट होती हैं वो मैंने यहां पर आपको समझाया। डिफरेंशिएशन से आपस में चीजें कैसे रिलेट होती हैं ये मैंने आपको यहां पर समझाया। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन की, व्हाट इज अ ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। अगेन बेटा बेसिक मैथ्स पार्ट 2 प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो। बेसिक मैथ्स पार्ट 2 के अंदर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। बेसिक मैथ्स पार्ट 2 के अंदर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो बेसिक मैथ्स पार्ट 2 के अंदर आप इसको देख सकते हो, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा यहां पर, ठीक है बेटा। अब जो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन है वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है यहां पर देखो। हमने कहा कि इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन वाई dx ऐसे लिखते हैं ना हम, क्या मीनिंग होता है इसका। तो हमने कहा कि अगर हमारे पास एक y और x के बीच में ग्राफ है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, और हमने यहां पर x पर क्या बनाया बेटा, y लिया, कुछ x डालेंगे तो कुछ y आएगा ना, x लिया तो कुछ y आएगा ना हमारे पास। अच्छा जी, आ गया ये हमारे पास। अब हमने क्या किया, हमने यहां पर आगे बढ़े और हमने dx डिस्टेंस आगे गए। तो ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास, dx है। तो जो ये हाइट है कितनी है, ये है y प्लस dy हो गई। dx बढ़ा तो y में dy बढ़ गया। अगर हम यहां पर देखें तो हमारे को एक रेक्टेंगल मिल रहा है और एक ट्रायंगल मिल रहा है। ट्रायंगल बहुत ही छोटा है एंड दिस ट्रायंगल इज निगलेक्टेड, ये ट्रायंगल क्या हो रहा है, निगलेक्ट हो रहा है इन फ्रंट ऑफ दिस रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बहुत बड़ा है। अब हम कहें इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना है, तो इस पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया डीए होगा ना, वो होगा हाइट और बेस। हाइट और बेस रेक्टेंगल निकालते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेंथ कितनी है इसकी, y हो गई, और बेस कितना हो गया इसका, हमारे पास dx हो गया।
तो इंटीग्रेशन डाल दें हम। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है ऐड करना। इंटीग्रेशन का एल्जेब्रिक मीनिंग होता है ऐड करना। तो ये क्या कर रहा है? ये इस एरिया को क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको x1 से लेकर x2 तक की बात करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एरिया अंडर yx ग्राफ, एरिया अंडर yx ग्राफ फ्रॉम x1 टू x2, फ्रॉम x1 टू x2, एरिया अंडर yx ग्राफ फ्रॉम x1 टू x2। ये है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी, एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये था ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। क्या मतलब है इसका? एरिया अंडर द ग्राफ। डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप और इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, अब कौन कौन से रिलेशंस हमारे पास इंटीग्रेशन से आते हैं? कौन कौन से रिलेशन बेटा इंटीग्रेशन से आते हैं? ठीक है, तो हमने कहा था हमारे पास क्या है? v इज इक्वल्स टू dx/dt है। ठीक है, लास्ट जो मेरा लेक्चर था नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, बेटा फिजिक्स के अंदर काफी सारी चीजें ना लिंक्ड होती हैं। डेली आओ, डेली वॉच करो, तभी समझ में अच्छे तरीके से आएगा। लेक्चर मिस करोगे, बीच में से गायब हो जाओगे तो फिर समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो लास्ट लेक्चर मेरा था बेटा, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में आपको सारी बातें, सारे एक्सप्रेशन समझाए थे। v होता है बेटा dx/dt, इसका मतलब dx होता है v dt, इसका मतलब dx होता है v dt। दोनों तरफ हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन, दोनों हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन। इसको करेंगे बेटा x1 से लेकर x2 तक, इसको करेंगे t1 से लेकर t2 तक। तो ये क्या देगा? ये हमको देता है बेटा x2 माइनस x1, या इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इसको, x2 माइनस x1 बोलते हैं इसको। और ये क्या देगा मुझे? ये देगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ध्यान रखना है बेटा, अभी समझाऊंगा आपको, आरजी रूल से समझाऊंगा अच्छे से। और एक्सेलरेशन होता है dv/dt, इसका मतलब dv क्या है बेटा? dv है a dt का इंटीग्रेशन। अब यहां पर समय कहां से कहां तक? t1 से t2 तक, यहां पर v1 से लेकर v2 तक। तो ये क्या देता है? dv का इंटीग्रेशन देता है बेटा v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 इंटीग्रेशन a dt, t1 से लेकर t2 तक। v2 माइनस v1 इज द चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है? ये है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और ये क्या दे रहा है? एरिया अंडर AT ग्राफ। याद रखना है बेटा AT ग्राफ है, AT ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी दे रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल दे रहा है। एक और रिलेशन हमारे पास है a इज इक्वल्स टू v dv/dx, a इज इक्वल्स टू v dv/dx। ठीक है बेटा, तो v dv इज इक्वल्स टू a dx इंटीग्रल इंटीग्रल, v dv a dx इंटीग्रल इंटीग्रल। ठीक है बेटा, तो देखो यहां पर x1 से लेकर x2 तक आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहां पर v1 से लेकर v2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। v dv का इंटीग्रेशन होता है बेटा v²/2, v1 से लेकर v2। और ये कितना होगा आपको? एरिया अंडर ax ग्राफ, एरिया अंडर ax ग्राफ। इसको हम कैसे लिख पाएंगे? इसको लिख पाएंगे v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू एरिया अंडर ax ग्राफ। ठीक है ना, इसको एक और तरीके से बोल सकते हो, ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो क्या हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। ठीक है ना, हाफ mv2 स्क्वायर मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv1 स्क्वायर मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये इनिशियल काइनेटिक, फाइनल माइनस इनिशियल में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मास हो जाएगा। मैं लिख के दिखाता हूं आपको। यहां पे मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर मैं इसमें ऊपर नीचे, देखो ऊपर नीचे मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड किया, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, मास मास कट जाएगा। लेकिन ये हाफ mv2 स्क्वायर हाफ mv1 स्क्वायर क्या बन जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। मास से डिवाइड करेंगे, एरिया अंडर ax ग्राफ आएगा, एरिया अंडर ax ग्राफ आ जाएगा बेटा। तो बेटा ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आ गए आपके पास। इसको अच्छे से क्या करना है बेटा? याद करना है। आज की क्लास में इनका इस्तेमाल भरपूर होगा आपके सामने, ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है?
और याद रखना है डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। 6 फॉर्मूले हो गए सर, याद कैसे रखेंगे? 6 फॉर्मूले हो गए सर, याद कैसे रखेंगे? तो याद रखेंगे हम आरजी रूल से। आरजी रूल। अब कोई बोलेगा जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी होगी, जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी होगी, सर ये आरजी रूल क्या है? आर और जी की फुल फॉर्म क्या है? ये आरजी रूल क्या है? आरजी रूल का मतलब क्या है? एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा देते हैं यहाँ पे। खैर, आरजी रूल का मतलब क्या है? ये है रोहित गुप्ता रूल। ये है रोहित गुप्ता रूल बेटा। ठीक है, क्या रूल कहता है? देखो, सिंपल सा रूल कहता है। देखो, ये कह रहा है अगर x गिवन हो और v निकालना हो, डिफरेंशिएशन करना होता है। v गिवन हो, a निकालना हो, डिफरेंशिएशन करना होता है। a गिवन हो, v निकालना हो, इंटीग्रेशन करना होता है। v गिवन हो, x निकालना हो, इंटीग्रेशन करना होता है। इसका मतलब x गिवन हो, v निकालना हो, स्लोप लेंगे। v गिवन हो, a निकालना हो, स्लोप लेंगे। ए गिवन हो, v निकालना हो, एरिया लेंगे। v गिवन हो, x निकालना हो, एरिया लेंगे। कहीं ना कहीं ये गेम चलने वाला है, कहीं ना कहीं ये गेम चलने वाला है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखते चले जाएंगे। यहां पर बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम यहां पर करने वाले हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो बेटा, एरोप्लेन उड़ने वाला है। ठीक है, तो देखो, हमने यहां पर ये चीज समझ ली। अभी तक मैंने आपको मोटा मोटा जो बताया वो बताया जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, अभी तक जो हमने बेसिक मैथमेटिक्स में देखा, पार्ट 1 पार्ट 2 और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर देखा। ठीक है, आज इसके ऊपर हम बेस बनाकर ग्राफ्स को स्टडी करेंगे, बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन ग्राफ के ऊपर एक सबसे अहम बात तो शायद सबको पता होगी, सबको पता होगी, लेकिन मैंने पहले भी कहा है आपसे, पता होती है लेकिन लगाते नहीं हो, मानते नहीं हो, उस चीज को याद करके रख लेते हो लेकिन समझते नहीं हो कि वो क्या कह रहा है। इसलिए बड़े ध्यान से देखना है मेरी बात को, बड़े ध्यान से सुनना है मेरी बात को। कुछ बच्चों से गलती करवा के भी दिखा दूंगा एक सिंपल सा क्वेश्चन देकर। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटा, देखो, ग्राफ्स आर ड्रॉन for straight line motion. Graphs are drawn for straight line motion. ग्राफ्स हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ड्रॉ किए जाते हैं। पहला पॉइंट, 2D के अंदर ग्राफ ड्रॉ नहीं करते हुए वो पाथ ही हो जाता है, ट्रैजेक्टरी हो जाती है पूरी, जैसे पैराबोला। ग्राफ आपको 1D में पढ़ने को आ रहे हैं, ग्राफ्स आर ड्रॉन फॉर 1D मोशन, ध्यान रखना। दूसरी बात अब बात करते हैं, ग्राफ्स डू नॉट शो द पाथ ऑफ द पार्टिकल। ग्राफ्स डू नॉट शो द पाथ ऑफ द पार्टिकल। ग्राफ्स पार्टिकल का पाथ नहीं दिखाते हैं, ग्राफ्स पार्टिकल का पाथ नहीं दिखाते हैं। ठीक है ना, और ग्राफ्स 1D मोशन के लिए ड्रॉ होते हैं। ये दो बातें हैं, ध्यान रखनी है, एक क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा, एक पार्टिकल है और ग्राफ आपके सामने है, ए से बी तक का ग्राफ आपके सामने है, कुछ इस तरीके से ए से बी तक का ग्राफ आपके सामने है। क्वेश्चन है फाइंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी। डिस्प्लेसमेंट कितनी है पार्टिकल की ए से बी तक?
बहुत सिंपल क्वेश्चन बेटा, बड़े ध्यान से करो, पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर कमेंट में लिखना है, चीटिंग नहीं करनी है, आंसर कमेंट में लिखना है, देखने के बाद नहीं, बिना देखे पहले इसको पॉज करना है, सॉल्व करना है, आंसर कमेंट में लिखना है, फिर चेक करना है आपका सही आया कि गलत आया। साथ साथ करो, लेक्चर के साथ साथ करो, ऑफलाइन का फील आएगा ज्यादा, ठीक है ना, बढ़िया से फील आएगा एकदम से, ठीक है। तो इसको बंद करो और साथ में लिखो कि क्या आपका आंसर आ रहा है, क्या आपका आंसर आ रहा है। देखो फिर आंसर देखना, अपनी गलती एक बार करके देखो आप, ठीक है ना। कुछ बच्चे करेंगे नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि 70% बच्चा सही आंसर दे देगा, लेकिन 30% बच्चा अभी भी इसमें फंसेगा, और उसको अब मैं समझाऊंगा कि वो क्यों गलती कर रहा है, क्या गलती कर रहा है, ठीक है बच्चे। आप भी करके देखो। फिजिक्स में आमतौर पे क्या होता है, बच्चे पूरे कॉन्फिडेंस से गलती करके आते हैं, बच्चे पूरे कॉन्फिडेंस से गलती करके आते हैं, एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, ये तो मेरा 100% सही है। कितने करे आपने सॉल्व, कितने क्वेश्चन सॉल्व करे कि सर 25 क्वेश्चन आए थे, 20 तो मेरे पूरे ठीक है। मार्क्स कितने आए 100 में से, मार्क्स देखे, मार्क्स आए 30 नंबर, 40 नंबर। ये क्या हुआ कि भैया 20 करे थे, 20 में से सर 10 तो गलती हो गए, 10 तो गलती हो गए, ठीक है ना। मार्क्स कितने रह गए, 40 नंबर सारे रह गए, 30 नंबर इनफैक्ट नेगेटिव मार्किंग में तो होगी ना। खैर कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, गलती नहीं होनी चाहिए। और गलती कब नहीं होगी, जब एक बार पहले कर चुके होगे, जब एक बार पहले कर चुके होगे और आपको समझ में आ चुका होगा कि ये नहीं करना है, कि ये नहीं करना है। तो पॉज करो, एक बार कर लो, फिर देखते क्या आंसर है, ठीक है। तो आई थिंक कर लिया होगा आपने। आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन कि कैसे होगा ये। अब कुछ बच्चों ने यहां पर क्या किया होगा, कुछ बच्चों ने क्या कहा होगा, कहा देखो अगर ये गया यहां से यहां तक, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ये, शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ये, ठीक है। तो ये कितना है, ये है 4, ये कितना है, ये कितना है भाई, बच्चा बोला कि सर ये 5 - 2 है, मतलब कितना 3, और जहां उसको दिखा 4 और 3, फटाक से क्या आंसर देगा, सर आंसर है 5, आंसर है 5। वो बोलेगा डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तुरंत बोलेगा सर 5 मीटर। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है बेटा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, 30% बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या गलती है, पाइथागोरस सही लगाया, 4 सही निकाला, 3 सही निकाला, 5 तो आना ही आना, क्या गलती हो रही है। गलती का तो क्या है बेटा, गलती ये है, ग्राफ डज नॉट शो द पाथ ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल किस पाथ पे जा रहा है, आंसर दो नीचे कमेंट के अंदर। पार्टिकल किस पाथ पे जा रहा है बेटा, व्हाट इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल किस पाथ पे जा रहा है, जो ये पाथ आपको दिखा रखा है वो पाथ क्या है बेटा, आंसर दो बेटा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर सर्कुलर है, कुछ कहेंगे नहीं सर पैराबोला है, कुछ कहेंगे सर सर्कुलर है, कुछ कहेंगे सर पैराबोला है, बट आंसर ना सर्कुलर है ना पैराबोला है। क्या है आंसर, आंसर है पाथ ऑफ पार्टिकल इज, पाथ ऑफ पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्या कहा था मैंने आपको, क्या कहा था मैंने आपको मैंने कहा था कि ग्राफ्स आर ड्रॉन फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, ग्राफ्स आर ड्रॉन फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। बेटा पाथ क्या है, अभी भी स्ट्रेट लाइन है, पाथ क्या है, अभी भी स्ट्रेट लाइन है बेटा। यहां पर पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन है यहां पर, ठीक है। ये चीज आपको रखनी है बेटा ध्यान, पाथ यहां पर क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, पाथ कर्व नहीं है, पाथ स्ट्रेट लाइन है। तो अगला क्वेश्चन यहां पर ये उठ रहा है कि अगर पाथ स्ट्रेट लाइन है तो आखिरकार ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। और ये कर्व क्या दिखा रहा है हमें, ये कर्व क्या दिखा रहा है हमें, तो हमने कहा कि जो कर्व जा रहा है ना, ये कर्व कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये 4 था, ये 2 था, ये 5 था, ठीक है ना। तो अब जो ये कर्व है ना, ये पाथ नहीं है, ये पाथ नहीं है, ये x का टाइम के साथ वेरिएशन है, यहां पर टाइम चेंज हो रहा है, यहां x चेंज हो रहा है, ठीक है। ये x का टाइम के साथ वेरिएशन दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा भाई, तो अगर ये पाथ नहीं है तो पाथ क्या है, तो हमने कहा पाथ क्या है, पाथ है स्ट्रेट लाइन पाथ है। अच्छा अगर स्ट्रेट लाइन पाथ है तो इस पर चल कैसे रहा है पार्टिकल, तो देखो t बराबर 0, ये क्या है, ये t बराबर 0, t बराबर 0 पर x कितना है, t बराबर 0 पर x कितना है, x कितना है, x है 2, तो
x इक्वल टू 0 यहां कहीं पर होगा, x इक्वल टू 0 यहां कहीं पर होगा। पार्टिकल कहां, t इक्वल टू 0 पर, पार्टिकल है t इक्वल टू 2 पर। अब समय बढ़ रहा, x बढ़ रहा, समय बढ़ रहा, x बढ़ रहा। आप देखो समय बढ़ रहा है और x भी बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, x भी बढ़ रहा है, तो यहां चलना शुरू होता है, x बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा। कहां पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, कब, कहां पहुंचेगा, कब, t बराबर 4 सेकंड पे कहां पहुंचेगा बेटा वो, तो वो पहुंचेगा x बराबर 5 पे पहुंचेगा। ये हो रहा, ये आपका a है, ये आपका b है। अब बताओ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो पार्टिकल ने स्टार्ट किया यहां से, इनिशियल पॉइंट ये है, यहां पहुंचा, फाइनल पॉइंट ये है, तो कहां से कहां गया, यहां से यहां गया। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर इन दिस केस। 3 मीटर आ रही है, 2 से लेकर 5 तक गया है, कहीं और नहीं है, 2 से लेकर 5 तक गया है, बस सीधा डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो कितनी है, 3 मीटर है। तो जो मैंने आपको कहा, जो बताया उसको समझना है आपको, जो बताया वो समझना है आपको यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है ना। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खैर अभी आपको बताता हूं कि ग्राफ के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 3 टाइप के क्वेश्चन आपके ग्राफ में पूछे जाते हैं। पहला जो वैरायटी आपके पास होती है वो है ग्राफ देकर आपसे कुछ काइनेमेटिकल क्वांटिटीज पूछ लेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका वैरायटी नंबर 1 पे था, ग्राफ दिया, डिस्प्लेसमेंट जो कि काइनेमेटिकल क्वांटिटी है वो आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो ग्राफ देंगे और काइनेमेटिकल क्वांटिटी आपसे पूछ लेंगे। दूसरी वैरायटी होती है बेटा कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स, एक ग्राफ देंगे दूसरा पूछेंगे, अगर ये वाला ग्राफ इसका ऐसा है तो वो वाला ग्राफ कैसा होगा, अगर xt ऐसा है तो vt कैसा होगा, ठीक है बेटा। तीसरी वैरायटी होती है बेटा सिचुएशन से ग्राफ बनाना, वो सिचुएशन दे देंगे कि ये सिचुएशन है, ग्राफ बनाकर दिखाओ, ये सिचुएशन है, ग्राफ बनाकर दिखाओ, ठीक है ना। सिचुएशन दे देंगे, ग्राफ पूछ लेंगे, सिचुएशन दे देंगे, ग्राफ पूछ लेंगे, ठीक है। ये टफ वैरायटी हमारे पास होती है, टफ वैरायटी हमारे पास होती है बेटा। तो ये सारी वैरायटी बेटा आज हम क्वेश्चन देखते चले जाएंगे, सारी वैरायटी के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्या 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 कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है ये कि पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इन मोशन इज शोन इन द फिगर। xt ग्राफ आपको दिया है, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। कैसे निकलेगी बेटा, ठीक है, कैसे निकलेगी बेटा। देखो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड निकालना है। x दिया और डिस्टेंस से पूछ लिया, तो क्या स्लोप लेंगे, x से v निकालना हो तो स्लोप लेते, यहां से x से v निकालने के लिए कहा ही नहीं, x दिया है और क्या निकालने के लिए कह दिया उसने, डिस्टेंस निकालने के लिए कह दिया है। तो आपको देखना है पार्टिकल चल कैसे रहा है, ठीक है, उसका x कोऑर्डिनेट बदल कैसे रहा है। तो देखो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, देखो पहले वो 0 पर था, 0 से 40 पर गया, 0 से 40 पर गया, उसके बाद 40 से -20 पर आया, सीधा 40 से सीधा -20 पर आया, उसके बाद -20 से वो वापस 0 पे गया, उसके बाद -20 से वो वापस 0 पे गया। ये इसका मोशन है, ये इसका मोशन है, ये इसका मोशन है, ठीक है। अच्छा जी, तो 40 ऊपर, 40 नीचे, 20 नीचे, 20 ऊपर, ऊपर नीचे कह लो या आगे पीछे कह लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्स अगर आप ऐसे ले लोगे तो उसमें आप आगे पीछे की तरफ ड्रॉ कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ, तो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ बेटा 40 + 40 + 20 + 20, 40 40 40 120 मीटर, ये हमारा आंसर आया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट देखो, ओरिजिन से स्टार्ट किया और घूम के ओरिजिन पर आया, ओरिजिन से स्टार्ट किया घूमकर ओरिजिन पर आया, ओरिजिन से स्टार्ट किया घूमकर ओरिजिन पर आया, जहां से स्टार्ट किया वहीं पर घूमकर आया, मिला कितना, 0 डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है, इनिशियल भी 0, फाइनल भी 0, डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा कितना, 0, ठीक है। अब देखो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन,
जिसको नहीं पता वो लिख लो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा 120, कितना टाइम ले रहा 6, कितना आया 20 मीटर पर सेकंड का एवरेज रफ्तार है उसका। 20 मीटर पर सेकंड का एवरेज रफ्तार है उसका। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी कितना होगा बेटा? ये होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट हमारा है 0, टाइम टेकन कुछ भी हो, आंसर आएगा 0। एवरेज वेलोसिटी 0, एवरेज स्पीड 20, डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्टेंस ट्रैवल 120। समझ गए? कुछ और बातें भी यहां पर आपसे पूछी जा सकती हैं, कुछ और बातें भी यहां पर आपसे पूछी जा सकती हैं। कौन सी बातें? जैसे कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ठीक है, दैट मींस फाइंड v एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है? पॉज करो, आंसर लिखो। ठीक है, पॉज करो, आंसर लिखो। गलती करी तो ताई ठोक देना, गलती करोगे तो ताई ठोक देना। ठीक है ना? क्यों? कुछ सीखने को मिला। गलती करी तो ताई ठोकना है, सही कर ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मत ठोकना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गलती करोगे तो ताई ठोकना। मालूम पड़े कितने बच्चों ने गलत करा है। ठीक है ना? देखो बच्चों, हम यहां पे क्या कह रहे हैं? फाइंड v एट t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। फाइंड v एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो कुछ बच्चे यहां पर सोच रहे होंगे कि देखो यहां से पास किया तो v होगा 0, तो v होगा 0। बच्चा बोलेगा v होगा 0, जो क्या है? गलत है। जो क्या है? गलत है। v 0 नहीं है, v 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं है? कुछ तो 0 है। ये यहां से पास कर रहा है कुछ तो 0 है यहां पर, लेकिन v तो कम से कम 0 नहीं है। क्या 0 है यहां पर? देखते हैं। देखो बेटा, यहां पर x 0 है। आपको इनको नहीं भूलना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये x का वेरिएशन हो रहा है, इसके लॉन्ग x का वेरिएशन हो रहा है, इसके लॉन्ग टाइम का वेरिएशन हो रहा है। तो x कितना? x 0 है। t बराबर 4 सेकंड पर वापस ये 0 से पास कर रहा था, ऊपर गया वापस ये 0 से पास कर रहा था। x 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, पोजीशन 0 है। ठीक है ना? लेकिन v 0 नहीं है। यहां रुका नहीं है, यहां तो जो स्पीड से पास किया है, रुका नहीं है। व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस लोकेशन? x गिवन है, v निकालना है, स्लोप लेनी पड़ेगी। x गिवन है, v निकालना है, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप लेनी पड़ेगी। आरजी रूल, स्लोप लेनी पड़ेगी। स्लोप लेनी है, एक्सटी ग्राफ की स्लोप लेनी है, मतलब जो ये एंगल हमारे पास आ रहा है। अभी आप कहोगे, देखो अभी आप कहोगे सर ये वाला एंगल लेना है हमें थीटा, तो ये कितना होगा? ये होगा 180 माइनस थीटा। इसको मैं बोलता हूं अल्फा, इसको मैं बोलता हूं अल्फा। ठीक है, स्लोप कितनी होती है? तो अब आप बोलोगे सर स्लोप होती है tan थीटा, राइट? स्लोप होती है tan थीटा, यस और नो? यस। अच्छा, तो अगर ये एंगल अल्फा है और ये थीटा है, तो मैं थीटा को बोल सकता हूं ना पाई माइनस अल्फा। थीटा इज नथिंग बट पाई माइनस अल्फा। मैं इसको हटा देता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। हटा देते हैं इसको। ये हमने अल्फा लिया, ये थीटा लिया, ये अल्फा लिया, तो थीटा कितना है? पाई माइनस अल्फा है। तो कैन आई राइट इट इज इक्वल्स टू tan पाई माइनस अल्फा? लिख सकता हूं ना मैं। और tan पाई माइनस अल्फा होता है माइनस tan अल्फा, ये होता है माइनस tan अल्फा। तो स्लोप के एक और तरीका आपको मिल गया। अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो आप एक्यूट वाला एंगल लिखना, आप एक्यूट वाला एंगल लिखना, ठीक है ना, और माइनस लगा देना। तो स्लोप विल बी माइनस tan अल्फा, स्लोप विल बी माइनस tan अल्फा, या तो tan थीटा बोलो या माइनस tan अल्फा बोलो। ठीक है, तो अगर स्लोप माइनस tan अल्फा यहां पर है तो आप क्या बोलने वाले हो? देखो आप क्या बोलने वाले हो यहां पर? आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप बोल रहे हो स्लोप विच इज माइनस tan अल्फा, माइनस tan अल्फा माइनस परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 40, और बेस कितना है हमारे पास? 2 और 4 के बीच में 2, 4 माइनस 2, तो माइनस 20 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। नेगेटिव आ रही है, मतलब वो नेगेटिव में जा रहा था, देखो वापस इधर नेगेटिव में जा रहा है।
नेगेटिव में जा रहा है, मतलब -20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ रही है, -20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ रही है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वेलोसिटी कितनी है, -20 मीटर पर सेकंड है। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं बेटा, और एक और बात यहां पे करते हैं, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर है, और वो पॉइंट है ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ठीक है ना। क्या क्या इंटरेस्टिंग है बेटा इस कॉर्नर में? देखो बेटा, कॉर्नर के ऊपर आप देखोगे तो इससे जस्ट पहले, यहां पर इससे जस्ट पहले स्लोप कुछ और है, जस्ट बाद में स्लोप कुछ और है, जस्ट पहले स्लोप कुछ और है, जस्ट बाद में स्लोप कुछ और है, मतलब एकदम से वेलोसिटी बदल गई, एकदम से वेलोसिटी बदल गई। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? इससे जस्ट पहले कुछ और, इसके जस्ट बाद कुछ और, तो इस पॉइंट पे कितनी लेंगे? इस पॉइंट के लिए इस लाइन की स्लोप लेंगे कि इस लाइन की स्लोप लेंगे, इस लाइन की स्लोप लेंगे कि इस लाइन की स्लोप लेंगे? तो कुछ नहीं कह सकते आप। यहां पर इस पॉइंट पर वेलोसिटी का ट्रांजिशन हो रहा है, एकदम से वो बदल रही है। इस पॉइंट पर ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं है, इस पॉइंट पर ग्राफ को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इस पॉइंट पर वेलोसिटी नहीं निकाल सकते। वेलोसिटी एकदम से बदल रही है, जंप कर रही है वेलोसिटी, जंप कर रही है वेलोसिटी। तो इस ग्राफ को देखकर तो कम से कम आप नहीं बता पाओगे, ठीक है ना। वेलोसिटी यहां पे कुछ और थी, यहां पे एकदम से पलट गया ना, पहले जा रहा था एकदम से पलट गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि पार्टिकल एकदम से पलट जाए? ऐसा कैसे हो सकता है कि पार्टिकल एकदम से पलट जाए? ऐसा कब होता है बेटा? अगर फिजिक्स को फील करो यहां पर कि जा रहा है एकदम से पलट गया, एकदम से पलट गया, ऐसा कब होता है बेटा? सोचो, कोलिजन्स में, कोलिजन में हो रहा है, बॉल आ रही है और ये मारा आपने सिक्सर, ठीक है ना। बॉल को जैसे ही बैट से आपने मारा, बॉल इधर आ रही थी, तुरंत पलट गई, तुरंत पलट गई, वेलोसिटी एकदम से बदल गई, उसकी डायरेक्शन भी बदल गई, उसकी रफ्तार भी बदल गई, उसकी स्लोप बदल गई। एक्सटी ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी देती है, तो वेलोसिटी जब बदल रही है, एकदम से बदल रही है, तो एक्सटी ग्राफ में क्या आ रहा है? कॉर्नर आ रहा है, कॉर्नर आ रहा है। मैं बता देता हूं, इसको भी नोट करके लिख लो बेटा, ये बड़ी मैं गहरी बात कर रहा हूं, जो अभी आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत ही गहरी बात कर रहा हूं, उसको समझना आराम से। नोट क्या लिखवा रहा हूं? कॉर्नर इन एक्सटी ग्राफ मीन्स सडन चेंज, सडन चेंज, सडन चेंज इन वेलोसिटी, sudden change in velocity like collisions, like collisions में होता है ऐसा, ठीक है ना। खैर, ग्राफ हमें सामने आ रहे हैं, तो ग्राफ में मैं थोड़ा सा आपको एक विजुअलाइजेशन दे रहा हूं कि एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, पार्टिकल कैसे चल रहा होगा, क्यों बदल रहा है, उसका एकदम से एक्स वेलोसिटी एकदम से कैसे बदल रही है, वो सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। फिजिक्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, केवल स्लोप एरिया नहीं देख रहे हैं हम, ठीक है। खैर, हमने यहां पर क्या देखा बेटा? एक्सटी ग्राफ था, एक्सटी ग्राफ था। आगे बढ़ते हैं बेटा और बात करते हैं वीटी ग्राफ की। ये आपको वीटी ग्राफ दिया है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि रॉकेट लॉन्च हो चुका है ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है, और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे रखा है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, ठीक है ना। तो देखो बेटा, v दिया है, v दिया है, हाइट मतलब x, डिस्टेंस x पूछ रहा है, v दिया है, x पूछ रहा है, v दिया है, x पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे? v दिया है, x पूछ रहा है, इंटीग्रेशन लगेगा, मतलब एरिया लगेगा, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वो कितना होगा? एरिया अंडर द वीटी ग्राफ होगा। लेकिन इसने हमसे डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, मैक्सिमम हाइट पूछा। कब तक निकालना पड़ेगा वो मैक्सिमम हाइट? जब तक उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, उसकी हाइट बढ़ती जा रही है, बट जैसे ही उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, हाइट घटना शुरू कर देगी। जब तक उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, तब तक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर होंगे। अब आप देखो, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी नेगेटिव, ठीक है ना। तो कब तक वेलोसिटी पॉजिटिव थी?
इस पॉइंट बी से ऊपर ऊपर सारी वेलोसिटी पॉजिटिव थी, पहले पहले सारी वेलोसिटी पॉजिटिव थी। मतलब ये पूरा का पूरा उसका ग्राफ जो यहां से लेकर यहां तक का था वो क्या ग्राफ है, वो ग्राफ है उसकी हाइट को बढ़ाने वाला ग्राफ है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वही हाइट अचीव्ड है, और यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट होगा एरिया अंडर द ग्राफ होगा हाफ, बेस है हमारा 120, हाइट है हमारी 1000, मतलब वेलोसिटी जो ये जा रही है वो है 1000। हाफ बेस इंटू एरिया निकाल रहा हूं मैं, एरिया निकाल रहा हूं। VT ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इसलिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा, इसलिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा बेटा, एरिया निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया निकालना पड़ेगा बेटा। तो एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड करके, तो ये आ जाएगा बेटा 60, तो आंसर होगा 60 किलोमीटर। आंसर होगा बेटा 60 किलोमीटर। ठीक है। हाँ, अगर उसका हम आगे का ग्राफ देखते और ये इस तरीके से वापस आ रहा होता, ठीक है ना, और मान लिया आपको यहां तक की बात करनी होती, यहां पर क्या हो रहा है, तो देखो बेटा ये पॉजिटिव एरिया लिया जाता, ये नेगेटिव एरिया लिया जाता, और आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कम, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कम, वो अब ऊपर जाकर नीचे आ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये एरिया ये देता आपको जो कितना है 60 किलोमीटर है, तो एरिया निकाला आपने 60 किलोमीटर आया। जो यहां का एरिया होता वो ये देता आपको, और इसको नेगेटिव लेना पड़ता, और जब आप इनको जोड़ते तो आपको क्या मिलता, ये डिस्प्लेसमेंट मिलता, ये डिस्प्लेसमेंट मिलता है, इसलिए उसको नेगेटिव एरिया लेना पड़ रहा। लेकिन कोई क्वेश्चन चालाकी करे और आपसे डिस्टेंस पूछ ले, तो आपको ये भी जोड़ना पड़ेगा, इसमें मैथमेटिकली जोड़ना पड़ेगा, इसके अंदर ना ऐड करके डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा तो नीचे वाला एरिया भी पॉजिटिव लेना होगा, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव लेके जोड़ना पड़ेगा। आधी बात समझ में आपको? डिस्प्लेसमेंट के लिए नीचे नेगेटिव, डिस्टेंस के लिए दोनों पॉजिटिव लेके जोड़ देंगे। क्लियर बात? समझ में आया तो बेटा ठोको ताली। ठीक है ना, समझ में आया तो बेटा ठोको ताली, और हम बढ़ते हैं बेटा आगे। हम XT ग्राफ देख चुके, हम VT ग्राफ देख चुके, हम आए AT पर। AT ग्राफ हमें दे रखा है और मैक्सिमम स्पीड हमसे पूछ रहा है, A दिया है, V पूछ रहा है। क्वेश्चन का ग्राफ हमें दे रखा है AT ग्राफ, पूछ रहा है कि t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर इसकी एक्सेलरेशन 5 है, क्वेश्चन में दिखा रखी है। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड कितनी है पार्टिकल की, मतलब A दिया है, V पूछा है, A दिया है, V पूछा है, इंटीग्रेशन मतलब एरिया लगेगा। AT ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर AT ग्राफ इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम रेस्ट। तो V1 कितना है हमारे पास, V1 आ गया है 0, V2 निकालना है हमको, मैक्सिमम पूछा है हमसे, तो मैक्सिमम एरिया तो हमें यहां तक का पूरा एरिया लेना पड़ेगा। नेगेटिव में होता तो फिर वो नहीं लेते हम, नेगेटिव में होता तो उसकी रफ्तार फिर क्या होती, वापस से घटना शुरू कर देती। ठीक है ना, वापस से घटना शुरू कर देती। यहां पर रफ्तार 6 सेकंड तक बढ़ती चली जा रही है, तो 6 सेकंड तक का ही हम ग्राफ कंसीडर करेंगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो V2 माइनस 0 क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, और एरिया कितना है, हाफ, बेस, एल्टीट्यूड कितना आया, 15 मीटर पर सेकंड आया, 15 मीटर पर सेकंड आया। ये था बेटा AT ग्राफ। XT ग्राफ, VT ग्राफ, AT ग्राफ, XT ग्राफ, VT ग्राफ, AT ग्राफ। ठीक है बेटा, क्लियर हुई बात आपको? आगे बढ़ते हैं। अब और वेरिएशन यहां पर देखते हैं। यहां पर हमें मिल गया VX ग्राफ, VX ग्राफ मिल गया हमें, अब VX ग्राफ मिल गया हमें। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, VX ग्राफ को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? देखो, अब हमें VX का कोई डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं दे रखा, या एक रिलेशन हमारे पास क्या नाम है, AX ग्राफ के लिए है, VX के लिए नहीं है। ठीक है, VX कैसे सॉल्व करेंगे? कह रहा है कि एक्सेलरेशन निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है। V दे रखा है, एक्सेलरेशन निकालनी है, V दे रखा है, एक्सेलरेशन निकालनी है। कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन
या फिर स्लोप की हमें बात करनी होगी। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे a इज इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स का। हम फॉर्मूला लिखेंगे a इज इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे हम। ठीक है, अगर a वी डी वी बाई डी एक्स हमारे पास है, a की वैल्यू वी डी वी बाई डी एक्स हमारे पास है, तो v कितना है यहां पर v कितना है? कब? x बराबर 2 पर v कितना है? x बराबर 2 पर v कितना है? कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, x बराबर 2 पर आपको v निकालना होगा, क्योंकि ये v dv बाई dx है, ये v। अच्छा, मैंने यहां पर a इज इक्वल्स टू dv बाई dt का फॉर्मूला क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्योंकि मुझे v और t नहीं दिया है, मुझे v और x दिया है, इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला चुना। डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला क्यों चुना? इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला क्यों नहीं चुना? मैंने ये क्यों नहीं चुना कि भैया dv का इंटीग्रेशन a dt होता है? मैंने ये क्यों नहीं चुना? मैंने ये इसलिए नहीं चुना बिकॉज मुझे v निकालना है a से, मतलब डिफरेंशिएशन में जाना है मुझे। आ रही बात समझ में बेटा आपको? आरजी रूल बेटा, आरजी रूल, ठीक है, आरजी रूल, ठीक है, लगाओगे वो निकलेगा आपका आंसर। ठीक है, तो ओके बेटा, यहां पर आते हैं वापस से आते हैं हम। यहां पर हम कह रहे हैं कि अगर ये थीटा हमारे पास है ना, ये थीटा हमारे पास है, तो हम बोलेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 10, बेस कितना है? 5। छोटे ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है? v, बेस कितना है? 3, 5 माइनस 2 3, 10/5 v बटा 3, 10/5 v बटा 3, 10/5 v बटा 3, ठीक है ना। 5 से कटा 2, v से आया 6, v बराबर 6, v बराबर 6 हमारे पास आ रहा है, v बराबर 6 हमारे पास यहां पर आ रहा है। क्लियर है बेटा, समझ गए? ऑलराइट, इस तरीके से हमने यहां पर निकाला। खैर, ये हमारा पास v आ चुका है, अभी हमें a निकालना है। यहां तो समझ में आ गया होगा आपको, v आ चुका है और a निकालना है। a के लिए हमें dv बाई dx भी चाहिए, तो dv बाई dx कैसे लिखेंगे? dv बाई dx इज नथिंग बट स्लोप, dv बाई dx इज नथिंग बट स्लोप, और स्लोप क्या होगी? माइनस tan थीटा। माइनस क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये हमने छोटे वाला एंगल ले रखा है, ठीक है, माइनस tan थीटा लेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो माइनस tan थीटा इज परपेंडिकुलर, दैट इज 10, बेस दैट इज 5 माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई है क्या? ये आ गई है स्लोप, ये आ गई है स्लोप, ठीक है ना, ये आ गई है स्लोप। अच्छा जी, अब यहां पर वापस आते हैं, यहां पर हम वापस आते हैं और देखते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू है v जो है 6, और एक्सेलरेशन की वैल्यू है स्लोप जो है -2 -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो ठोको ताली। vx ग्राफ है बेटा, vx ग्राफ है, टफ चीजें बताई मैंने आपको। vx ग्राफ है, मेडिकल नीट के अंदर, आईआईटी के अंदर ये चीजें पूछ सकते हैं आपसे। vx ग्राफ, xt vt at तो सब करते हैं, सब बताते हैं, vx ग्राफ है बेटा ये, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। ax ग्राफ, ax ग्राफ और भी डिफिकल्ट, ax ग्राफ आ गया आपके सामने। कह रहा है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 5 मीटर निकालनी है अगर x इक्वल टू 0 पर 2 मीटर पर सेकंड है। a गिवन है और v निकालने को कह रहा है। इंटीग्रेशन या एरिया यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन या एरिया यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या कहा था मैंने आपको? मैंने कहा था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास होता है एरिया अंडर ax ग्राफ। बेटा साथ साथ नोट बनाते चलो, दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। साथ साथ नोट बना के चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एरिया अंडर ax ग्राफ, एरिया अंडर ax ग्राफ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एरिया अंडर ax ग्राफ। अभी पहली बार आप कर रहे हो, पूरी चीजें याद नहीं होंगी क्वेश्चन करते वक्त, तो लिखो, कॉपी पे लिखो, पीछे से देखो मैंने क्या लिखवाया था और फिर करो, ठीक है ना। वरना आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि यहां पर रोहित सर कर रहे हैं जादू और अपने आप ही अचानक से इन्होंने ये लिख दिया। अचानक से नहीं लिखा बेटा,
पहले बताया था इसलिए लिखा। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, ये क्या होगा, हाफ मास फाइनल निकालना है, इनिशियल इनिशियल 2 है। अब बच्चे गलती करते हैं, वो इनिशियल लिखना भूल जाते हैं, खाली हाफ mv स्क्वायर कर देते हैं। चेंज है बेटा, ध्यान रखना। मास तो कटना ही है, वो तो सिंपल फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने मास लगा दिया था इसमें। एरिया अंडर द AX ग्राफ, तो यहां पर आपको निकालना होगा एरिया, मतलब ये एरिया। ये एरिया कितना होगा बेटा, ये होगा हाफ बेस एल्टीट्यूड 25 आया आपके पास। ठीक है, तो पुट करते हैं यहां पर हम 25 और लिखते हैं 25 दूना 50, v स्क्वायर माइनस 4, v स्क्वायर 54, v रूट 54। xt किया, vt किया, at किया, vx किया, ax किया, इससे ऊपर तो क्या पूछेंगे आपसे बेटा। आ जाइए आ जाइए, अब हम थोड़ा सा लेवल और इंक्रीज करने वाले हैं, कुछ चीजें यहां पर और बढ़िया आपको बताने वाले हैं, जबरदस्त चीजें होने वाली। ग्राफ्स इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ग्राफ्स इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो बेटा देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में आप यूज करते हो इक्वेशन ऑफ मोशन। एक तो ये इस्तेमाल करते हो, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अब x2 को आप चाहे तो x लिख लो, x1 को आप चाहो तो x नॉट लिख लो। एक तरीके से फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। इनिशियल को मैं नॉट से दिखा दे रहा हूं बस। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो। तो x की वैल्यू बनेगी यहां पर x नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब मैं ये इक्वेशंस दोबारा क्यों लिख रहा बेटा, जब टाइम की पावर 1 है तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर इक्वेशन, जो होती है बेटा किस फॉर्म में, जो होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी की फॉर्म में। ठीक, इस फॉर्म में जो इक्वेशन आती है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और लिखा गया, अगर आप यहां पर देखो, अगर मैं y को v मान लूं, x को t मान लूं, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका इस फॉर्मेट में आ गया। और कंपेयर करने पे बोल सकते हो m क्या होगा, m होगा a, मतलब स्लोप होगी एक्सेलरेशन के बराबर, c होगा u, मतलब ये होगा आपका y इंटरसेप्ट। कहने का मतलब है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर vt ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। is a straight line with acceleration equals to slope। कब होगा ये, कब होगा ये, कब होगा ये, जब एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन हो जाएगी वेरिएबल तो ये ट्रू नहीं रहेगा, ये ट्रू नहीं रहेगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव होगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव हो जाएगी। लाइन नीचे की तरफ कुछ ऐसे जाती हुई दिखेगी आपको। ठीक, जहां पर आ रहा है स्क्वायर, जहां पर आ रहा है स्क्वायर, वो होता है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो होता है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है बेटा पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला। ठीक है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनता है बेटा पैराबोला बनता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर xt ग्राफ इज अ पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला। ठीक है ना, xt ग्राफ इज अ पैराबोला। ठीक है, ओके। तो हमने देखा यहां पर कि vt ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, xt ग्राफ एक पैराबोला है। vt ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, xt ग्राफ एक पैराबोला है। ठीक है, एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मान लिया हमको यहां पर एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है और कहा गया है कि एक पार्टिकल है या एक पर्सन है, बाला मान लो, हमारा फेमस बाला। ठीक है ना, तो ये है x बराबर 0, हमारा बाला जो है वो यहां पर है,
हमारा वाला जो है वो यहां पर है। कब? t बराबर 0 पर। कहां बैठा है ये? मान लेते हैं x बराबर x0 पर बैठा है। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो है इस तरफ और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो है इस तरफ। इसको यू कह देते हैं इनिशियल वेलोसिटी। हम क्या जानना चाहते हैं? हम जानना चाहते हैं भाई, ड्रॉ हिज VT and xt ग्राफ। ड्रॉ हिज VT एंड xt ग्राफ। इसका VT ग्राफ बनाएं, इसका xt ग्राफ बनाएं। कैसे बनेगा इसका VT ग्राफ, कैसे बनेगा इसका xt ग्राफ? तो देखते जाइए बच्चा लोग। अगर समझ में आया तो बेटा बजाओ ताली। ठीक है, देखना आप अच्छे से। VT ग्राफ और XT ग्राफ। तो पहली बात मेरी, एक्सेलरेशन यहां पर आपको दी गई है कांस्टेंट, तो VT ग्राफ आप क्या कह सकते हो? कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन। अब देखो t बराबर 0 पर u नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? लेफ्ट में है ना, u नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो आप बोलोगे सर u नेगेटिव है। तो ये आया माइनस यू के बराबर, यू नेगेटिव था तो ये आया माइनस यू के बराबर, t इक्वल टू 0 पर माइनस यू आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्लोप क्या होगी? स्लोप तो एक्सेलरेशन ही होती है, तो वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो यहां से लाइन बनेगी ऐसी। कहने का मतलब यहां पर क्या था कि यहां पर हम ये कह रहे थे कि जो xt ग्राफ, जो VT ग्राफ है ना, ठीक है, उसकी जो स्लोप होगी वो होगी पॉजिटिव, इसलिए लाइन बनेगी हमारे पास ऐसी। हम लाइन ऐसे भी बना सकते थे, हम लाइन ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन हमने ये नहीं चुना, क्योंकि इसकी स्लोप कितनी है? 0 है। इसकी स्लोप कितनी है? नेगेटिव है। इसकी स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। और एक्सेलरेशन हमको क्या दे रखा है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन दे रखा है, इसलिए हमने ये लाइन चुनी, बाकी दो नहीं चुनी। XT ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? हमें पता है XT ग्राफ होगा पैराबोला, हमें पता है XT ग्राफ होगा पैराबोला, लेकिन पैराबोला में भी एक वेरिएशन आता है। पैराबोला में भी एक वेरिएशन आता है कि पैराबोला फेसिंग अपवर्ड होगा कि पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो पैराबोला फेसिंग अपवर्ड होगा, और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो पैराबोला फेसिंग अपवर्ड कब होगा? जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड कब होगा? जब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैराबोला फेसिंग अपवर्ड, नेगेटिव एक्सेलरेशन पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड। ठीक है, तो पैराबोला बनेगा, लेकिन अपवर्ड की डाउनवर्ड वो मैंने आपको समझाया, एक्सेलरेशन देखना है। इधर आते हैं, यहां पर देखिए बेटा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पैराबोला विल बी फेसिंग अपवर्ड्स। जो इसका ग्राफ बनने वाला है ना, वो पैराबोला बनाना है, फेसिंग अपवर्ड बनाना है। लेकिन सबसे पहले ढूंढते हैं एक्स नॉट क्या है। t इक्वल टू 0 पर एक्स नॉट हमारे पास यहां पर है। अब बनाना है पैराबोला फेसिंग अपवर्ड। तो तीन रास्ते हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। कौन सा चुनेंगे? ये तीनों ही पैराबोला फेसिंग अपवर्ड हैं। इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करते हैं। बेटा इन तीनों में डिफरेंस है इनिशियल स्लोप का। ठीक है, तीनों ही पैराबोला फेसिंग अपवर्ड है। पैराबोला फेसिंग अपवर्ड क्यों बना है? क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, इसलिए पैराबोला फेसिंग अपवर्ड। तो पहले वाले केस में देखो, ये देखो एक स्लोप क्या आ रही है इस वाले केस में? पॉजिटिव स्लोप। इस वाले केस में क्या आ रही है बेटा? जीरो स्लोप। इस वाले केस में क्या आ रही है बेटा? नेगेटिव स्लोप। XT ग्राफ का स्लोप, XT ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको? वेलोसिटी देता है। इनिशियल पॉइंट पर स्लोप मतलब इनिशियल वेलोसिटी देता है। तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी, ये नेगेटिव वेलोसिटी और ये जीरो वेलोसिटी आपको मिल गया। लेकिन वेलोसिटी क्या है? इनिशियली नेगेटिव है ना, एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ पैराबोला तो अपवर्ड बनेगा। क्यों बनेगा अपवर्ड? बिकॉज एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। लेकिन इनिशियल स्लोप मतलब इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होगी। ठीक,
तो इनमें से किस वाले केस में नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी आ रही है, नेगेटिव स्लोप आ रही है? थर्ड केस में। तो ये ग्राफ बनेगा, ये और ये नहीं बनेगा, ठीक है, ये वाला ग्राफ बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। समझ में आएगा आपको? ये वाला ग्राफ बनने वाला है। इनिशियल स्लोप से आप देख के बता दोगे कि ये वाला ग्राफ बनने वाला है। भैया बहुत बढ़िया तरीके से देखो इसको, एक बारी, दो बारी, तीन बारी देखना पड़ेगा। ग्राफ थोड़ी सा टेढ़ा चीज है, डिफिकल्ट टॉपिक है हमारे पास, समय का क्रंच है, ठीक है। सारी वैरायटी दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा लंबा भी लेक्चर जा सकता है हमारा आज का ये, ठीक है, लेकिन इसको बढ़िया से आप एक बार, दो बार, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, सकता है कि 2 घंटा 3 घंटा जो है आपको बार बार देखने में लग जाए, बट बेटा कट शॉर्ट मत करो, बढ़िया से देखो इसको, तब समझ में आएगा, तब मजा आएगा आपको लगेगा कुछ सीखा हमने, कुछ नई चीज मालूम पड़ी हमें, ठीक है ना बेटा। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पार्टिकल ड्रॉप किया गया, देखो ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है ना, डिफिकल्ट है, लेंदी है, प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ, आईआईटी में आया लेकिन मेडिकल में नहीं आया, ठीक है। मेडिकल में ये वाला पार्ट, वीटी ग्राफ वाला पार्ट आया हुआ है, अभी दिखाऊंगा अभी आपको आगे, ठीक है। बट आते हैं यहां पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक पार्टिकल ड्रॉप किया गया है एक हाइट से, ठीक है, और रिबाउंड करता है आधी हाइट तक, h/2 तक आया, h/2 तक रिबाउंड किया, और लेटर से ऐसे कंटिन्यू कर रहा है, मतलब अगली बारी वो h/4 तक जाएगा, उसके बाद h/8 तक जाएगा, इस तरह से रिबाउंड कर रहा है, जाता है खट करके ऊपर आता है, आधी 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 हाइट तक जाता है इस तरीके से। तो लेटर से हमने इसको ओरिजिन ले लिया और नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, पॉजिटिव y मान लिया, इसको हमने, इसको ओरिजिन ले लिया, नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव y मान लिया हमने, ठीक। ड्रॉ वाईटी ग्राफ एंड वीटी ग्राफ, वाईटी ग्राफ एंड वीटी ग्राफ को ड्रॉ करो। जब ये हवा में है, जब ये हवा में है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है, लेकिन मैंने पॉजिटिव y नीचे माना है, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या है, मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, पहली चीज, और कांस्टेंट है दूसरी चीज। तीसरी बात, यहां पर हम कह रहे हैं कि u हमारे पास 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 आ रही है। t इक्वल टू 0 पर y कितना है, h के बराबर है ना, या 0 के बराबर है, 0 के बराबर है, क्योंकि हमने ओरिजिन यहां लिया, ओरिजिन यहां नहीं लिया हमने, ओरिजिन हमने यहां लिया है। अगर ओरिजिन मैंने यहां लिया है तो t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहीं पर है, तो y कितना है, 0 है। अल्टीमेटली वो h तक जाता है, तो मैं h पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, अल्टीमेटली वो h तक जाता है, ये हमने h ले लिया। लाइन वैसे ड्रॉ करने की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं थी आपको, आप बस एक पॉइंट मार्क कर ले, यहां पर h तक जाता है, ठीक। अच्छा भाई, अब देखो ध्यान से देखो बेटा, वाईटी ग्राफ बना रहे हैं, वाईटी ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात, y मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ बना रहे हैं, तो वाईटी ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, मतलब वाईटी ग्राफ विल बी अ पैराबोला। पॉजिटिव मतलब पैराबोला विल बी फेसिंग अपवर्ड्स, पॉजिटिव मतलब पैराबोला विल बी फेसिंग अपवर्ड। यहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, इनिशियली y 0 है, पैराबोला फेसिंग अपवर्ड है, तो ग्राफ ऐसे भी उठ सकता है, ग्राफ ऐसे भी उठ सकता है, और ग्राफ ऐसे भी उठ सकता है। तो इन तीनों में से कौन सा ग्राफ चूज करेंगे बेटा। तो देखो बेटा, यहां पे हम कहेंगे कि यहां पर जो ये क्या है, ये है पॉजिटिव स्लोप, ये क्या है बेटा, जीरो स्लोप, और ये क्या है, नेगेटिव स्लोप। काफी सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है इसके अंदर, इसलिए मैं कह रहा हूं समय लगेगा आपको ग्राफ करने के लिए, ठीक है। अब देखो, पॉजिटिव स्लोप जो है ना, पॉजिटिव स्लोप जो है वो पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी दिखाती है, जो जीरो स्लोप है वो जीरो इनिशियल वेलोसिटी दिखाती है, और जो नेगेटिव स्लोप है ये नेगेटिव इनिशियल वेलोसिटी दिखाती है। और आपके पास क्या है, आपके पास जीरो वाला है, तो आप ये वाला ग्राफ चुनेंगे, आप ये वाला ग्राफ चुनेंगे बेटा। देखो ये वाला ग्राफ चुनेंगे, ग्राफ एकदम जीरो से उठेगा, कहां तक जाएगा बेटा, ये ग्राफ जाएगा आपके पास h तक, ग्राफ जाएगा आपके पास h तक, ठीक है ना। जीरो वाला ये नहीं चुनेंगे, ये नहीं चुनेंगे, ये वाला ग्राफ चुनेंगे, ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक। यहां होगी टक्कर, और टक्कर के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। वेलोसिटी नेगेटिव हुई, एक्सेलरेशन अभी भी पॉजिटिव हो जाएगी। देखो वेलोसिटी पहले नीचे थी ना, तो वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी, और वेलोसिटी टक्कर के बाद क्या हुई, ऊपर हो गई, मतलब नेगेटिव हो गई। नीचे वाली डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव थी, ऊपर हो गई नेगेटिव। कोलिजन हो रहा है, कॉर्नर बनेगा, कोलिजन हो रहा है, कॉर्नर बनेगा, यहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ में कॉर्नर बनेगा, वेलोसिटी सडनली चेंज हो रही है, पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव स्लोप बनेगी तुमसे यहां पर, ठीक है। तो अब एकदम से ग्राफ जो है कॉर्नर से बनाकर नीचे जाएगा। वाई वापस से क्या होगा बेटा, कम होगा, ऊपर आएगा ना, ये वाई वापस से कम होगा, ठीक। कितना कम होगा बेटा, h/2 जाएगा, ये h/2 जाएगा, आधा जाएगा ये।
लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी नीचे ही बनी रहेगी। जब ये ऊपर जा रहा है ना एक्सेलरेशन तब भी नीचे ही है, मतलब पॉजिटिव ही है, मतलब पैराबोला बनेगा, मतलब फेसिंग अपवर्ड बनेगा। तो यहां से पैराबोला फेसिंग अपवर्ड कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, बना ही लेते हैं यहां पर एक लाइन, कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक गया, एच तक गया, फिर वापस h/2 तक आया, वापस कहां तक आया, h/2 तक आया, ये h/2 तक आया। ठीक है, फिर वापस नीचे गया, वापस h तक चला गया, वापस h तक चला गया, फिर ऊपर आ गया h/4। तो यहां पे वापस से कोलिजन होगा, ऊपर जाएगा h/4, फिर ऊपर आएगा h/8, फिर ऊपर आएगा, ये देखो ये h/2 हाइट है, ये h/4 हमारे पास हाइट बन रही है। ठीक है ना, हमने कहा कि t = 0 पर पार्टिकल यहां पर हमारे पास है। ठीक है, अब ये h है, ये h/2 है, ये कितना होगा h/2 + h/4, 3h/4। इस तरीके से हाइट उसकी बढ़ती चली जा रही है। अल्टीमेटली वो कहां गिरा होगा, अल्टीमेटली वो यहां गिरा होगा, मतलब h हाइट पे गिरा होगा, अल्टीमेटली वो h पे गिरा पड़ा रहेगा, अल्टीमेटली वो h पे गिरा पड़ा रहेगा। तो ये h, ये h/2, ये h/4, ये h/8 करते 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 छोटा हो जाएगा। समझ में आया आपको? इस तरीके से ये आपका YT ग्राफ बहुत डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। ठीक है ना, ध्यान से देखो, अच्छे से देखो, समझ में आएगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब समझ में आएगा बेटा। मेडिकल में अच्छा बेटा देखो, जो मेडिकल बच्चे वो घबराए नहीं, मेडिकल में VT ग्राफ आया है, मेडिकल में एक बार VT ग्राफ आया है। ठीक है ना, तो VT ग्राफ कैसा बनेगा वो दिखाता हूं आपको। मे बी YT ग्राफ मेडिकल का थोड़ा टफ है, लेकिन VT ग्राफ आया है, तो VT ग्राफ दिखाता हूं कैसे आएगा। ठीक है, और जो इससे पहले मैंने दिखाया आपको XT, VT, AT, वो बेटा स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे, स्कूल में पूछे जाते हैं सारी चीजें। तो बेटा सारी चीजें कवर करके चल रहा हूँ, स्कूल, नीट, IIT सब चीजें मैं कवर करके चलता हूँ। मुझे सारे बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, सारा बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है, सब चीजें मैं कवर करके चल रहा हूँ। ठीक है, और बता भी रहा हूँ बेटा कौन सा आपके मतलब का रहेगा। अगर जो एडवांस के बच्चे हैं उनके लिए सब चीजें रहेंगी, उनके सभी चीजें रहेंगी, उनके तो सब कुछ उनके रहता है। जो नीट का बच्चा है वो उसके लिए थोड़ा सा ये ऑप्शनल चीज थी, ये वाला पर्टिकुलर ग्राफ ऑप्शनल था, थोड़ा टफ ग्राफ था उनके लिए। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, VT मेडिकल वाले बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, VT मेडिकल वाले बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे, तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, अगले पेज से बना लेते हैं। यहां से हमने इसको ड्रॉप किया, ये नीचे आ रहा है, यहां से ड्रॉप किया, ये नीचे आ रहा है। ठीक है, इसको हमने ओरिजिन ले रखा है और इसको हमने नीचे की तरफ y ले रखा है, इसको हमने नीचे की तरफ y ले रखा है। तो यहां पर तो वेलोसिटी 0 ही है इसकी, यहां तो वेलोसिटी 0 ही है इसकी। अब जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है, इसका v क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और v क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। जब ये ऊपर भागेगा तो v नेगेटिव होगा, यहां कोलिजन हो रहा होगा। ठीक है, पहले इतनी बात करते हैं, पहले इतनी बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है इसकी, नीचे की तरफ है, g के बराबर है, पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमने कहा था कि VT ग्राफ क्या होता है, VT ग्राफ क्या होता है बेटा, तो VT ग्राफ होता है बेटा स्ट्रेट लाइन। VT ग्राफ होता है बेटा स्ट्रेट लाइन, VT ग्राफ होता है बेटा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमारे पास जो VT ग्राफ है बेटा ये स्ट्रेट लाइन के बराबर है, ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमारे पास है ये। ठीक है, अच्छा, तो कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, स्लोप क्या रहेगी इसकी, पॉजिटिव की नेगेटिव। तो देखो बेटा, t बराबर 0 पर रफ्तार कितनी है, 0 है। t बराबर 0 पर रफ्तार कितनी है इसकी, 0 है। t बराबर 0 पर रफ्तार कितनी है, 0 है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना, तो स्लोप क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। तो स्लोप क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी, ये आपके पास बनेगा। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन ओरिजिन 0, बहुत सिंपल। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। इसकी स्लोप जो है वो आपको एक्सेलरेशन दिखा रही होगी, बट इसके बाद क्या होगा, कोलिजन होगा और एकदम से वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रही है, एकदम से पॉजिटिव से। इस कोलिजन पे देखो क्या हो रहा है, इससे जस्ट पहले वेलोसिटी नीचे, इसके जस्ट बाद वेलोसिटी ऊपर, एकदम से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एकदम से वो चेंज हो रही है, और कम भी हो रही है, कम भी हो रही है, क्योंकि अगली बार सेम हाइट नहीं जाना, आधी हाइट जा रहा था, वेलोसिटी कम भी हो रही है। तो यहां पर इस तरीके से था, अगली बार जैसे कोलिजन हुआ यहां पर वेलोसिटी यहां आ गई, कम हो गई थोड़ी सी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, जब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन अभी भी नीचे होगी, एक्सेलरेशन अभी भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो तो नीचे ही रहेगी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन चेंज करेगी नहीं डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया गया है इस क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन अभी भी पॉजिटिव है। और क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसलिए जो स्लोप यहां पे बनने वाली है वो पॉजिटिव स्लोप ही बनने वाली है।
वो पॉजिटिव स्लोप ही यहां पर बनने वाली है। ठीक है ना बेटा, और इनका स्लोप बराबर होगा, क्योंकि यहां पर जो स्लोप है एक्सेलरेशन है वो g है, यहां पर भी एक्सेलरेशन g है। ठीक है ना, और फिर यहां पर कोलिजन होगा, अगली बार थोड़ा सा कम और हाइट पे जाएगा, फिर कोलिजन होगा कम हाइट पे जाएगा, फिर कोलिजन होगा कम हाइट पे जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, तो मेडिकल में केवल आधा ही ग्राफ आप लोगों से पूछा गया, पूरा ग्राफ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आधे ग्राफ पूछा, क्या क्वेश्चन आया था वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, खैर ये आपको मोटा मोटा ने क्या बताया कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वाईटी ग्राफ विल बी अ पैराबोला। यहां पे मल्टीपल हो रहा है इसलिए काफी सारे पैराबोला दिख गए आपको। ठीक है, एंड वीटी ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, वीटी ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास यहां पर आ गया। ठीक है बेटा, अब मैं आपको कुछ एक दो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहां पर दिखाता हूं। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस हमने यहां पे रखे हुए हैं, उनमें से मैं कुछ आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो छाट कर दिखाता हूं। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया ये वाला। ठीक है, और इस क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन ओ, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, पार्टिकल ओरिजिन ओ से स्टार्ट कर रहा है और रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, और इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, आइडेंटिफाई ऑल फिगर्स दैट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मोशन क्वालिटेटिवली। तो उसने कहा कि अगर एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो हम पहली बात क्या बोलेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, तो देखो ये हमको स्ट्रेट लाइन मिला, पहली चीज हमें यहां पे समझ में आ रही है। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं, अभी एक चीज पुख्ता हुई है, बाकी चीजें भी अभी यहां पर देखनी है। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं, काम करते हैं। और ये क्या कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और एक्सेलरेशन देखो क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव में है, मतलब स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां पर देखो कौन कौन सी बातें हमारी सही साबित हो रही हैं, कौन कौन सी बातें सही साबित हो रही हैं। तो हमने कहा पहली बात हमारी सही साबित यहां पर क्या हुई, हमारी सही साबित हुई कि जो यहां पर स्लोप है वो क्या है बेटा, पॉजिटिव है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, और इनिशियल कितना है, 0 है। ये सारी बातें यहां पर हमारी सही साबित हो रही हैं। यहां पर देखो बेटा एक्सेलरेशन क्या आ रही है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो ये ग्राफ भी मुझे सही दिख रहा है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव है। यहां पर देखो बेटा एक्सटी ग्राफ एक पैराबोला यहां तक है, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो ये तो गलत ही हो गया। ठीक है, और पैराबोला यहां पे फेसिंग डाउनवर्ड सा आ रहा है, ऊपर नहीं आ रहा, नीचे आ रहा है, मतलब ये तो गलत ही हो गया। यहां पर क्या बेटा, पैराबोला फेसिंग अपवर्ड है, यहां पे पैराबोला क्या बेटा, पैराबोला फेसिंग अपवर्ड जा रहा है। अगर पैराबोला फेसिंग अपवर्ड जा रहा है ना, ऊपर की तरफ पैराबोला जा रहा है, तो ये करेक्ट ग्राफ है। तो मेरा आंसर आ रहा है ए मुझे सही लग रहा है, बी सही लग रहा है, डी सही लग रहा है, ए बी और डी तीनों सही है इसके अंदर। तो कौन सा आंसर आएगा बेटा, ए बी डी। बेटा मेंस का क्वेश्चन था, 4 नंबर मेंस के अंदर, 4 नंबर मेंस के अंदर आपके जेब में आ गए। ठीक है ना, 2019 में अभी आया है, 4 नंबर जेब में आ गए बेटा, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ और अच्छा ग्राफ मैं आपको दिखाता हूं। चलो, जिस ग्राफ की मैं आपसे बात कर रहा था ना, देखो यहां पर आया ग्राफ, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अप। मैंने ड्रॉप की बात करी थी ना, देखो ये जो आपके पास क्वेश्चन आया वो क्या आया, इसने कहा कि अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंका गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब देखो ऊपर फेंका गया, ऊपर जाकर नीचे भी आएगा ना, बट वीटी ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है बेटा, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या है बेटा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, अरे तो चारों ग्राफ स्ट्रेट लाइन है चारों ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट लगाते हैं, अगला पॉइंट लगाते हैं, इनिशियल वेलोसिटी यू है, इनिशियल वेलोसिटी किस केस में यू नहीं है वो देख लेते हैं। तो देखो बेटा इस वाले केस में आते हैं, इस वाले केस में आते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रही है, इसने 0 दे दी है, तो ये तो गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। यहां आते हैं, ये भी गलत है, क्यों गलत है बेटा, एक टाइम पर 2 वेलोसिटी, एक टाइम पर 2 वेलोसिटी, ये भी गलत है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन हमें तो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन चाहिए थी, हमें तो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन चाहिए थी। यहां स्ट्रेट लाइन अलग, यहां स्ट्रेट लाइन अलग, दोनों की स्लोप क्या हो रही है, यहां पे बेटा बदल रही है, स्लोप चेंज हो रही है, स्लोप चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज कर रही है, जो पॉसिबल
नहीं है, ये भी गलत है। इसका मतलब ये आंसर 4 नंबर जेब के अंदर, 4 नंबर जेब के अंदर बेटा, 4 नंबर जेब के अंदर। ठीक है, इस तरीके से बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने आपको दिखा रहा हूं। अब एक बेटा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम और लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं हम। ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपको दिखाऊंगा स्मार्ट तरीका भी दिखाऊंगा। ठीक है, देखना चलो डायरेक्टली स्मार्ट तरीके की बात करूंगा। ठीक है, आप खुद से करो, पॉज करो, खुद से करो, निकालो, देखो क्या आता है, फिर बताऊंगा मैं आपको। देखिए, गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, v और x के बीच में ग्राफ है। विच, ये देखो 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपके पास। विच वन ऑफ द ग्राफ गिवन बिलो करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद डिस्प्लेसमेंट। vx ग्राफ, ax पूछ लिया, vx देकर ax पूछ लिया, क्या करें? v से a निकालना है, v से a निकालना है, डिफरेंशिएशन लगेगा, स्लोप लगेगा, a को लिखेंगे v dv by dx, a होगा वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ vx ग्राफ। ठीक है ना, नॉर्मल स्टूडेंट तो पूरा वेलोसिटी निकालेंगे, पूरा स्लोप निकालेंगे, मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, 5 मिनट कम से कम क्वेश्चन खा जाएगा। नॉर्मल स्टूडेंट के 5 मिनट क्वेश्चन कम से कम खा जाएगा। स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा देखते हैं। स्मार्ट स्टूडेंट जाएगा एलिमिनेशन पे, स्मार्ट स्टूडेंट जाएगा बेटा एलिमिनेशन पे, वो एलिमिनेट ही कर देगा। ऑप्शन कैसे करेगा देखो, देखो कैसे करेगा। देखो बच्चा, वो कहेगा कि देखो यहां पर हमारे पास जो स्लोप है, जो स्लोप हमारे पास है, जो स्लोप हमारे पास है ये क्या है? ये है नेगेटिव। स्लोप क्या है बेटा? नेगेटिव। यहां पर स्लोप आई नेगेटिव। ठीक है, अच्छा जी, और वेलोसिटी क्या है बेटा? वेलोसिटी हमारे पास आ रही है पॉजिटिव, वेलोसिटी आ रही है पॉजिटिव, स्लोप आ रही है नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ए क्या आएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा ना। तो देखो इस ग्राफ में एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रही, काट दो भैया ये तो गलत है, काट दो भैया ये तो गलत है। इसमें नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव है। अभी इतना आसानी से एलिमिनेट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या कह रहा है ये। x बराबर 0 पर आते हैं। ठीक है, तो x बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है? v नॉट है। और x बराबर x0 पर आते हैं तो वेलोसिटी कितनी है? x बराबर x0 पर एट x बराबर x0 वेलोसिटी इक्वल टू 0। अगर वेलोसिटी 0 है, अगर वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। कब? एट x बराबर x0। इनमें से कौन सा ग्राफ है जो x बराबर x0 पर एक्सेलरेशन को 0 दे रहा है? क्या एक्सेलरेशन को 0 दे रहा है? नहीं दे रहा। क्या एक्सेलरेशन को 0 दे रहा है? नहीं दे रहा। क्या एक्सेलरेशन को 0 दे रहा है? दे रहा है। नेगेटिव है एक्सेलरेशन और 0 दे रहा। आ रही बात समझ में बेटा? तो क्वेश्चन ग्राफ के करने का ये स्मार्ट तरीका भी है बेटा एलिमिनेशन के जरिए। जब एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ, एक ग्राफ से दूसरा ग्राफ आएगा तो ये तरीका आप लगा सकते हो, तरीका आप लगा सकते हो बेटा। समझ गए बेटा? बहुत अच्छे तरीके से समझ गए आप। ठीक है, चलिए बेटा आज की क्लास में इतना ही काफी है। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो और अच्छी बातें करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका अगला टॉपिक हम लेकर आएंगे रिलेटिव मोशन। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार टॉपिक है बेटा। तो तब तक बेटा आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।